गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम जानते हैं तीन होती हैं। एक v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र एंड वी स्क्र माइनस यू स्क्र इजिकल टू 2as न्यूटन्स के द्वारा दी गई हैं। और इनको प्रूव करने का, इनको डिराइव करने का हमारे सिलेबस में दो तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड है जहाँ जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कहते हैं, और दूसरा तरीका है कैलकुलस मेथड से इसको डिराइव करने का। सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेकर के उसकी मदद से हम ये तीनों इक्वेशंस डिराइव करेंगे। आपको एग्जाम में तीनों एक साथ नहीं आएंगी, शायद दो करके पूछी जा सकती है, किन्हीं दो को पूछा जा सकता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था। तो इसमें हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कहने क्या हो गया है कि जब जीरो टाइम था उस समय इसकी कुछ वेलोसिटी थी, यहां पर था। सपोज कर लो ये ए पॉइंट पे ये था, और एक ये वेलोसिटी के साथ चल रहा था, वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, और एक टाइम कुछ गुजरने के बाद सपोज कर लो जो है टाइम टी गुजरने के बाद द ऑब्जेक्ट वाज एट पॉइंट बी, और ये ग्राफ ए बी ग्राफ आ गया। वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उस ऑब्जेक्ट का जो कि एक जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u, इसको मान लेते हैं हम u और इसको मान लेंगे हम v। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी v थी, और यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक v है। और टाइम जो था, जो इसका टाइम था, टाइम यहां पर आ गया t, यहां से यहां तक t टाइम है। तो हम क्या करेंगे, तो एक तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए यहां पर, तो ये एक यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर लेना। तो ए बी, इस पॉइंट को नाम सी दे दो, इसको डी दे दो। बाकी उसके बाद यहां से अगर हम यहां भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर ले तो अच्छी बात है, इस पॉइंट का नाम ई हो जाएगा। यहां से यहां तक यू है, तो यहां से यहां तक वी हो गया, जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट थी। तो इस तरफ जो जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, इस तरफ हम टाइम लेते हैं और यहां से इस तरफ हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा बन गया एक ऑब्जेक्ट का, जो कि एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा था। ठीक है, अच्छा। अब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ किया था, तो उसमें स्लोप क्या होता था, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है। ऐसे ही इस ग्राफ में हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होगी। बस इतनी सी बात है। तो स्टार्टिंग में जैसे इसकी थोड़ी आपने एक भूमिका लिख देनी है कि ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, फाइनल वेलोसिटी v है, a b इसका ग्राफ है, और बाकी ए बी सी डी और ई पॉइंट क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये बात आपको लिखनी है। फिर उसके बाद यहां से अगर हम देखें तो ओ ए जो है, तो ओ ए किसके बराबर है, इसके बराबर जो डी सी के बराबर है, और ये वेलोसिटी यू थी। फिर ऐसे ही ओ ई इज इक्वल टू डी बी के बराबर है, और ये वेलोसिटी वी है। अच्छा, फिर उसके बाद O से लेकर D तक A और C के भी बराबर है, और ये टाइम T के बराबर है। ये तीन चीजें लिख लेनी, आगे हमको काम आने की हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। इतना सारा कॉमन है, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव करनी है तो ये इतना सारा आपको हर एक में लिखना ही है। अब हम पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम प्रूव करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे। तो हम जानते हैं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है, क्योंकि स्लोप होती है रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब a किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, bc डिवाइडेड बाय ac। आप देखिए bc किसके बराबर है, अब bc को मैं ऐसा लिख सकता हूं dc माइनस
डी बी माइनस डी सी। इस पूरे में से इस सी को निकालेंगे, बाकी यही चीज बच जानी है। तो इसलिए बीसी को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डीबी माइनस डीसी और डिवाइडेड बाय एसी की जगह मैं ओडी लिख सकता हूं, चाहे एसी रहने देता हूं, कोई बात नहीं, तब भी एक ही बात है। और डीबी देखिए यहां से डीबी किसके बराबर है, डीबी हमारे पास वी के बराबर है, और माइनस डीसी किसके बराबर है, ये डीसी हमारे पास यू के बराबर है, और डिवाइडेड बाय एसी किसके बराबर है, एसी हमारे पास टी के बराबर है। तो ए किसके बराबर आ गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो ये टी इधर आ जाएगा, तो ए टी विल बी इक्वल टू v माइनस यू। तो ये माइनस यू इधर आ जाएगा, तो ये आ गया u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, और हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो डिराइव हो गई। कुछ भी देर नहीं लगनी है, सिर्फ आपके दिमाग में कंसेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उसकी स्लोप होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होती है। बस इतनी सी आपके दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस होता है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसको भी हम स्टार्ट वहीं से करते हैं, वी नो दैट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व और ग्राफ। इसका मतलब a इज इक्वल टू यहां कितना था, BC बाई AC था, और यहां से हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, आप देखिए थोड़ा सा इसमें हमने चेंज करना है, BC को BC रहने दो, और AC किसके बराबर है हमारे पास, T के बराबर है। तो इसका मतलब BC किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू AT के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। जब हमने एक क्लास जो पीछे वाली जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे, उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये बात शायद स्टडी की थी कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t दैट इज s इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखिए एरिया किसके बराबर आ जाएगा, ए बी से लेकर के नीचे वाला सारा। तो इसको अगर हम नाम दें तो ऐसा कह सकते हैं ओ ए बी डी, ये जो फिगर है इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ। अब ये फिगर जो होती है, ये फिगर किसके साथ रिजेंबल कर रही है, ये ट्रेपीजियम के साथ। जहां अगर ट्रेपीजियम के साथ आप नहीं भी लिखना चाहते हैं ऐसे ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये जो फिगर है इसका एरिया के बराबर। तो एस इज इक्वल टू, आप देखिए इसका एरिया अगर आप सीधा ट्रेपीजियम से निकालेंगे वो अगले केस में हम निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये फिगर का अलग निकालेंगे, ये का अलग निकालेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो पूरा ये जो फिगर है इसका एरिया आ जाएगा। तो ये फिगर जो बनेगी ये क्या बन जाएगी, ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ, ये ऊपर वाली फिगर क्या बनेगी, ये बन जाएगी ट्राइंगल ए बी सी। आप देखिए यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होते हैं, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए इंटू ओ टी, ओ डी लिख सकता हूं, ओ ए इंटू ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस ए सी के बराबर है और इंटू एल्टीट्यूड बी सी के बराबर है।
तो ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर है, और डी किसके बराबर है, टी के बराबर है, यू टी प्लस 1/2 AC के बराबर, AC किसके बराबर है, AC अभी हमने यहां पर लिखा हुआ है AC इज इक्वल टू T इंटू टी इंटू BC, जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AT के बराबर है, विच इंप्लाइज S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT इंटू T, AT स्क्वायर। ये हो गया ही आपकी दूसरी इक्वेशन भी प्रूव होगी। तो अब तीसरी इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है तो वो क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s। इसको भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो इसके लिए अब हम ट्रेपीजियम का कंसेप्ट लेंगे। हम जानते हैं कि डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कर्व कुछ भी लिखिए। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम कौन सी है, OABD, OABD के बराबर आ जाएगा। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, अब फार्मूला लगाइएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शायद होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड। तो यहां अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस DB, OA प्लस DB इंटू इनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस AC लिख सकते हैं, AC लिखें तब भी अच्छी बात है, ये लिख दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू OA किसके बराबर है, U के बराबर है, और प्लस DB किसके बराबर है, DB इसके जो वेलोसिटी के बराबर है, इस वेलोसिटी के बराबर DB आ गया V इंटू AC के किसके बराबर आ जाएगा। अब AC अभी हम निकालेंगे किसके बराबर है, तो AC निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, उसके बाद तो उसी जगह से स्टार्ट कीजिए कि हम जानते हैं स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है, और स्लोप किसके बराबर थी, ये जो थी BC डिवाइडेड बाय AC। तो इज इक्वल टू BC किसके बराबर आ गया था, ये था BD माइनस CD, ये था BD माइनस CD डिवाइडेड बाय AC। इज इक्वल टू BD किसके बराबर है, BD हमारे पास B के बराबर है, और माइनस CD हमारे पास U के बराबर है, और डिवाइडेड बाय AC किसके बराबर है, T के बराबर है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया हमारे पास, B माइनस U डिवाइडेड बाय AC के बराबर T है, लेकिन AC हमें चाहिए, इसलिए AC को जहां जिंदा रखना है, जो चीज आपको चाहिए उसको जिंदा रखिएगा। तो यहां से AC किसके बराबर आ जाएगी, AC यहां से ऊपर आएगी और ये नीचे चला जाएगा, V माइनस U डिवाइडेड बाय A। अब इक्वेशन नंबर 1 में AC की वैल्यू लगा दीजिए, तो हमारे पास S किसके बराबर आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ऐसे करके लिखिए थोड़ा अच्छा लगेगा। तो S इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 इंटू, अब U प्लस V है तो मैं इसको V प्लस U भी लिख सकता हूं, इंटू AC आ गया हमारे पास V माइनस U डिवाइडेड बाय A। तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू A इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U। तो ये 2A इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2AS इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो यही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। So my dear students, this was all about the verification or the derivation of 3 equations of motion। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आपके दिमाग में वेलोसिटी टाइम
जो ग्राफ है, हमारी कर्व है, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो हमने स्टार्टिंग में जो पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था, उसको थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कहीं कोई कंसेप्ट रह गया होगा, कहीं भी क्वेरी कोई भी होगी, आप कंसेप्ट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।